ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। इलॉन मस्क ने रिसेंटली डॉजकॉइन के ऊपर एक ट्वीट किया है, उसके बारे में। इसके अलावा आप में से काफी लोगों ने कल के वीडियो पर कमेंट करे थे कि भैया क्या मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्या इस तरीके से भी टैक्स लगेगा, क्या इस पे भी इतना % टैक्स देना होगा क्या। मतलब तमाम आपने अलग अलग तरीके के टैक्सेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस करे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी क्वेश्चंस का, उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को देखना, बिकॉज हो सकता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था कि क्या सरकार नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंजों से आपका ट्रांजैक्शन का डेटा मांग रही है, और क्या आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रॉफिट करा था, जितनी भी ट्रांजैक्शन करी थी, क्या उसका डेटा सरकार के पास पहुंच चुका है क्या। ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखना और जरूर से वीडियो को लाइक भी कर देना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भैया टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसको ज्वाइन नहीं करते। अगर कल ना मार्केट से कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई और आपको कुछ अर्जेंट एक्शन लेना हो, तो सबसे पहले वो अर्जेंट अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो मस्ट इसको ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, सो आज इसको ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं, कल मैंने अपने सेकंड चैनल पर इवनिंग अपडेट में आपको कहा था कि देखो 50 MA और 20 MA फिलहाल बिटकॉइन को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम की कमी है। और जब तक मार्केट में वॉल्यूम एंटर नहीं होती है, बिटकॉइन 50 और 20 MA को सपोर्ट की तरह नहीं लेगा। यहां पर अभी भी हम देख सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ। और क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर आपको एक अलर्ट भी दिया था, आपको याद हो ट्रेडर्स के लिए, कि 2-2.5 हजार BTC का इन्फ्लो आया है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, बिकॉज यहां पर छोटा मोटा डंप भी हमें देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमें यहां से लगभग 2.5-3% का डंप छोटा सा देखने को मिला। और ये जो 45,500 का लेवल है, वो BTC को अभी भी काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और अगर इस कैंडल की क्लोजिंग 50 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाती है, तो ये BTC के लिए और भी पॉजिटिव बात होगी। और चूंकि कल मंडे है, मंडे के दिन मार्केट में वॉल्यूम भी होती है, तो इसलिए अभी कोई डरने की बात नहीं है। हिस्टोरिकली अप्रैल का मंथ बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव रहा है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग, हम BTC को 48 से 50 हजार तक आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलॉन मस्क के द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में, तो कल 2 अप्रैल को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था डॉजकॉइन को लेकर। उन्होंने एक डॉजकॉइन से जुड़ा हुआ वीडियो शेयर करा था। अब जो डॉज के होल्डर से, उनमें से शायद 60% लोगों ने ये वीडियो कभी ना कभी देखा होगा, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से डॉजकॉइन क्रिएट हुआ था, किस तरीके से ये बाकी क्रिप्टो करेंसी से आगे निकल सकता है। ओके, और इसकी प्राइसेस किस तरीके से स्काई रॉकेट हो सकती है, ये इस वीडियो में बताया गया था। ठीक है, जाके आप इसको देख लेना, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा मामला क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। 1 अप्रैल के दिन ब्रेट विंटम नाम के आर्क इन्वेस्टर ने एक ट्विटर पर ट्वीट किया था कि बिटकॉइन माइनिंग और माइनर्स को समझाने के लिए उनको काफी डिफिकल्टी हो रही है अपनी मोम को, कि वो समझा रहे हैं कि जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया और ये वीडियो शेयर करा कि ये अपनी मम्मी को दिखाओ और उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है कि इलॉन मस्क अभी भी डॉज का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब इनके ट्वीट का असर पहले जैसा नहीं रहा है। अब इनके ट्वीट से ना तो बिटकॉइन ना ही जो डॉजकॉइन है वो पंप करता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इलॉन मस्क कुछ सीरियस ट्वीट करते हैं तो उसका असर हमें देखने को मिलता है। और वैसे भी जो डॉजकॉइन है वो इसी जोन के अंदर है, जिसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस करा है कि जब भी डॉजकॉइन इस जोन के अंदर आता है, तब डेफिनेटली इलॉन मस्क का कोई ना कोई ट्वीट तो आता ही आता है। अब आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं एक बार कर देता हूं। देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है में भी गवर्नमेंट को आपका डेटा शेयर कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, इसका डेटा सरकार के पास जा सकता है, इसके मैक्सिमम चांसेस है। बिकॉज नेशनल जो एक्सचेंजेस है वो तो डेटा शेयर करेंगे ही। ठीक है, TDS के द्वारा आपका ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हो जाएगा। और जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उनको भी अगर इंडिया में काम करना है तो डेटा तो शेयर करना ही पड़ेगा, अगर सरकार उनसे मांगती है। और पहले एक आर्टिकल भी आया था 28 जुलाई के आसपास पिछले साल, कि जो बाइनेंस है उसने क्लियर कर दिया था कि अगर सरकार उनसे मांगती है डेटा वगैरह, तो वो रेगुलेटर्स को, ठीक है, टैक्स ट्रैकिंग के लिए टूल भी देंगे, साथ ही जो डेटा है वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार जो है आपका डेटा एक्सचेंजों से मांग सकती है और एक्सचेंजेस मना भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि सरकार ने नेशनल या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंजों से ट्रांजैक्शन का डेटा मांगा है। और ना ही पिछले साल आपने जो ट्रांजैक्शन किया होगा, जो भी ट्रांजैक्शन किया था, जो भी प्रॉफिट कमाया था, उसका सरकार अभी किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज से पूरा जो डेटा है वो मांग रही है। लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं पता, बिकॉज जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो तो शायद डेटा दे चुके होंगे, तभी तो सरकार इसके बारे में इतना सोच विचार करिए। ओके, सो अभी तो कोई डेटा शेयर करने वाली बात नहीं निकल के आई है, लेकिन अगर सरकार मांगती है तो एक्सचेंजेस दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा पहले भी एक
आर्टिकल हमने देखा था दिसंबर 2021 के आसपास कि क्रिप्टो बिल में सरकार जो है वो केवाईसी अनिवार्य कर सकती है कि आपको केवाईसी करनी ही पड़ेगी एक्सचेंजों के ऊपर। और जो ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर केवाईसी अनिवार्य नहीं है अभी, ठीक है, जहां पर आपको केवाईसी की जरूरत नहीं होती है, उनके ऊपर भी कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती है, ठीक है। तो जो आपका मन में डाउट था कि क्या सरकार एक्सचेंजों से डेटा मांगेगी, तो भैया चांसेस हैं कि मांग सकती है। इसके अलावा आपके अगर कमेंट्स की बात करें तो देखो यहां पर काफी कमेंट्स देखे थे, ये बोट्स होती है, इनको ध्यान मत दिया करो, इनको मैं हटाता हूं फिर आ जाती है। पहला क्वेश्चन है यहां पर, इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर जो 30% टैक्स लगाया है उसमें क्या बदलाव होगा और टैक्स रिड्यूस करेगी गवर्नमेंट। इनका कहने का मतलब है कि क्या ये टैक्स और कम हो सकता है, कि देखो इसके ऊपर कोई भी आंसर अभी नहीं दे सकता है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो क्रिप्टो का बिल था, ये जो टैक्सेशन थी वो हड़बड़ाहट में लागू की थी, बिकॉज नया फाइनेंशियल ईयर लागू होने वाला था और बजट सत्र भी लगभग खत्म होने वाला था, तो सरकार ने हड़बड़ाहट में ये जो क्रिप्टो का टैक्सेशन है वो लागू कर दिया। लेकिन चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के आम चुनाव, तो उसके आसपास हमें मे भी सरकार इसको रिड्यूस करती हुई दिख सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि भैया अगर मैं अगले 5 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो होल्ड करता हूं और उसमें से हर साल मेरा पोर्टफोलियो डबल या ट्रिपल हो जा रहा है, तो क्या मुझे हर साल टैक्स, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो हर साल डबल ट्रिपल होता जा रहा है तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल आंसर है कि जब तक आप अपना पोर्टफोलियो सेल नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस 30% फ्लैट, इनका कहने का मतलब है कि टैक्स स्लैब आना चाहिए था। मुझे भी लगता है टैक्स स्लैब आना चाहिए था, लेकिन हमारे या आपके डिस्कस करने से सरकार इतना ध्यान नहीं देगी। ओके, और अंडर 30 लाख के एयर ड्रॉप पर टैक्स देना होगा। देखो मैंने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी है कि एयर ड्रॉप से भी अगर आप कमाई कर रहे हो, अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप एयर ड्रॉप में जो आपको टोकन्स मिल रहे हैं उनकी कुछ वैल्यू है और उनसे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ओके, और अगर आपको एयर ड्रॉप में कोई टोकन मिल रहे हैं जिनकी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर टैक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। मेनी थैंक्स, थैंक यू भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मैंने सुना है जिन्होंने 50,000 के अंदर इन्वेस्ट किया है उन्हें टैक्स नहीं देना। देखो भैया सिंपल सी बात है, क्रिप्टो के अंदर अगर आप 10 रुपए भी कमा रहे हो, फ्लैट 30% के दायरे में आ रहे हो, इसी से तो सब लोग नाराज है। इसमें सीधी सी बात है, अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट के ऊपर, ना कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। सर पोर्टफोलियो काउंट कब से होगा प्लीज बताओ। 1 अप्रैल 2022 से जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसी से ये टैक्सेशन लागू हुआ है। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भैया मैंने ये चीज क्लियर करी है, और आप किसी की भी बात सुनो, पूरा जो मामला है ना, पूरी जो कंट्रोवर्सी चली थी, सरकार के जो हमने विरोध किए थे, वो यही थे कि टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, ठीक है। जो टैक्स स्लैब के नहीं अंदर आ रहे हैं उनको टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार ने फ्लैट 30% टैक्स लगाया, चाहे आप टैक्स स्लैब के अंदर आओ या ना आओ। थैंक्स फॉर द अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, सो थैंक यू ब्रदर, दिस इज ओल्ड जनरेशन पीएम। ये सही बात है, आपने क्रिप्टो का क्लास ओपन करो, देखेंगे भैया। एयर ड्रॉप के लिए ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एयर ड्रॉप के लिए आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, आईटीआर के ऊपर मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज दी थी कल के वीडियो में। मैंने जैसा आपको बताया, अगर एयर ड्रॉप के अंदर कोई कॉइन आपको मिल रहा है और वो अगर कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, मतलब अगर आप एयर ड्रॉप में मिले टोकन्स को भी सेल कर रहे हो और उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख के 50,000 रह गए भैया, अब क्या कर सकता हूं मैं। भाई 1 ईयर के लिए कुछ कॉइन सजेस्ट करे, इसके ऊपर कल एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ लॉ मेकिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज कॉपी पेस्ट, हाँ देखा गया है कई बार। ओके, तो आईसीबी पर अपडेट दीजिए, आईसीबी का कल अपडेट देंगे, सारे कॉइन्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने किसी भी क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक नहीं किया है, मतलब उस क्रिप्टो को सेल नहीं किया है, तो भी टैक्स देना होगा एट द एंड ऑफ ईयर। नो ब्रदर नो, जब तक आप सेल नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, कोई टैक्स नहीं देना है। उस पोर्टफोलियो को पड़े रहने दो, चाहे 5 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, कोई भी टैक्स नहीं देना है। ओके, जब तक आप उसको सेल नहीं करो, कुछ टैक्स नहीं लगेगा, सब नियम पहले जैसे हो जाएगा। लोकसभा का ये तो मैंने भी कही है ना, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है भैया अभी तक, तो जो है उसी के ऊपर हमें दिमाग लगाना है। टीडीएस का क्या रिफंड हो जाएगा टैक्स फाइल करते समय? हाँ हो जाएगा। ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने कल के वीडियो में भी क्लियर कर दी कि जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे उस समय जो टीडीएस है वो रिफंड हो जाता है। सर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कॉइन की नाम बोलो, तो बताएंगे भैया कल के वीडियो में। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ इसी के ऊपर।
नेक्स्ट कमेंट है, बचने के तरीके टेलीग्राम पे बताओ। भैया बचने के 1 2 3 नहीं 10 तरीके हैं, लेकिन वो इलीगल एक्टिविटीज में आ जाएंगे, तो कोई बचने का तरीका नहीं है। आप तो जिस तरीके से टैक्स आपको देना है लीगली वे में काम करो। देखो मेरा तो यही कहना है भैया, क्या मुझे यूएसडीटी को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफर करने पर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा, और क्या किसी रिवॉर्ड मिलेगा तो उस पर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा क्या? देखो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर मेरा क्रिप्टो ट्रांसफर करता हूं तो क्या उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा? नहीं भैया, वो तो आपका ही फंड है ना। 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा, वो भी 1 जुलाई से। 30% टैक्स कब लगेगा? जब आप किसी कोइन के अंदर प्रॉफिट कर रहे हो, उस कोइन को सेल कर रहे हो, आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आपको जब लास्ट में आप आईटीआर फाइल करोगे उस समय टैक्स देना पड़ेगा। ओके, और जो आपने कहा कि रिवॉर्ड मिलेगा तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ, डेफिनेटली 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपको कोई गिफ्ट के अंदर क्रिप्टो दे रहा है। ये चीज हमने पहले भी क्लियर कर ली थी। व्हाट अबाउट डॉज कॉइन, इलॉन मस्क डॉज, इसके ऊपर तो बात कर ली ना अभी हमने। नेक्स्ट कमेंट है, मैंने तो सेल करके निकाल लिया, अब कोई टेंशन नहीं है, क्रिप्टो बेकार है। अरे कांग्रेचुलेशन भाई, अब आपका क्या कर सकते हैं भाई। कितना पैसा होने से टैक्स लगेगा? भाई अगर आप क्रिप्टो के अंदर कुछ भी प्रॉफिट कमा रहे हो, टैक्स स्लैब के अंदर आओ या ना हो, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हर अमाउंट पर टैक्स लगेगा क्या भैया? अगर आप क्रिप्टो के अंदर कुछ भी कमाई कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ओके, और यही थे कमेंट, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट अब बात के कमेंट नहीं है। और हाँ, इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना अगर आपका कोई डाउट अभी भी बचा है या फिर आपको अभी भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं सबके रिप्लाई इसी तरीके से कल के वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, या फिर सेकंड चैनल पर आज ही आपको इन सभी कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट इस वीडियो पर कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।